जय हिंद। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा कई बार ऐसे बलिदान दिया गया है, इसमें लाखों करोड़ों युवा मारे गए हैं, तब जाकर हमारा झंडा तैयार हुआ है। झंडा इतना जल्दी इतना आसानी से मिलने वाला नहीं था। राष्ट्रीय ध्वज की बात किया जाए तो राष्ट्रीय ध्वज का बहुत लंबा कहानी है। 1906 से लेकर 22 जुलाई 1947 के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। उससे पहले 1906 के पहले की बात करोगे तो उस समय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बहुत ज़्यादा लड़ाई किए थे, लेकिन अपना एक फिक्स झंडा नहीं बना पाए थे। उस समय 1906 से पहले अपना खुद का जो क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, अपने क्षेत्र का एक अलग वो लोग झंडा बनाते थे। लेकिन 1906 में क्या हुआ, 1906 के पहले एक साल पहले की बात करो, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसमें लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया कि बंगाल अब 2 भागों में टूट गया और टूट भी गया। लेकिन उस बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन, होम रूल आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन में एक सच्चे देशभक्त का एक राष्ट्रीय ध्वज होना बहुत जरूरी था। इस झंडा के नीचे सभी एकत्रित भारतवासी आकर अपना आंदोलन प्रचार प्रसार कर सके। तो 1906 ईस्वी में सबसे पहले झंडा होम रूल आंदोलनकारियों के द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले कलकत्ता में बनाया गया था। कहाँ बहुत कलकत्ता में। उस समय का झंडा कुछ इस प्रकार दिख रहा था, आप देख सकते हैं। ऊपर हरा था, नीचे देखो तो बीचों में पीला और नीचे लाल था। इसमें कुछ चिन्ह था, जैसे यहाँ देखो तो सितारा, मतलब चांद सितारा वाला, और यहाँ देखो तो सूर्य का कुछ चिन्ह था ऐसे। 1906 में समय आगे बढ़ा तो आगे चल बढ़ो। आगे 1906 में कुछ ऐसा था, पारसी बागान चौक में सबसे पहले झंडा फहराया गया था 1906 ईस्वी में। लेकिन 1907 के बाद 1906 के बाद 1907 ईस्वी में क्या हुआ, मैडम भीखाजी कामा 1907 ईस्वी में इन्होंने पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है पेरिस में जाकर सबसे पहले पेरिस क्षेत्र में जाकर भारत के जितने भी उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर भारतवासी वहाँ थे, उन सबको नेतृत्व करने के लिए मैडम भीखाजी कामा ने इस प्रकार के झंडा को उपयोग किए थे। और इसमें देखोगे कुछ इस प्रकार, मतलब उसमें बदलाव किया गया था। ऊपर सितारा जैसा है, बीच में वंदे मातरम लिखा था और बीच में पीला, नीचे हरा था। लेकिन 1906 वाला कैसा था, 1906 में कुछ इस प्रकार के ऊपर था कमल का चिन्ह, कमल का चिन्ह था, बीच में हरा, बीच में पीला कलर था, नीचे लाल था। और 1907 में कुछ इस प्रकार हुआ। मैडम भीखाजी कामा का सबसे पहले, मतलब ऐसे माना जाता है कि सबसे पहले पूछा जाए सबसे पहले झंडा तिरंगा किसने लहराया, तो मैडम भीखाजी कामा, क्योंकि इनका औपचारिक नाम मिल जाता है। और 1906 में नाम नहीं मिलता क्योंकि सभी लोग मिल गए, उस समय फिर किसी फिक्स का नाम नहीं मिलता है। इस समय फिक्स एक आदमी का नाम मिल जाता है, मैडम भीखाजी कामा का। तो शुरुआती लेवल में पूछा जाए सबसे पहले झंडा तिरंगा किसने बनाकर फहराया था भारत के नेतृत्व करने के लिए, तो मैडम भीखाजी कामा का नाम आ गया था, क्योंकि उनका औपचारिक नाम हो जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखोगे तो तीसरे नंबर में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर 1917 ईस्वी में कुछ इस प्रकार झंडा को बनाया था। और इस झंडा में देखोगे तो 5 कलर के, 1 2 3 4 5 गो पट्टी लाल था और 4 गो पट्टी हरा था। अब बीच में चांद सितारा भी बनाया गया था। कुछ इस प्रकार का 1917 में झंडा। कुछ और आगे बढ़ा जाए, 1917 के बाद थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो उसमें देखोगे आप 1921 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के युवकों ने, मतलब नौजवानों ने मिलकर कुछ इस प्रकार झंडा का डिजाइन किया था, जिसमें ऊपर सफेद था, बीच में हरिहर, नीचे लाल था, और इसमें गांधी जी के चरखा को डाला गया था 1921 में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 5वें चरण में आते हैं तो 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना के संग्राम चिन्ह के रूप में बीच में क्या किया गया, सफेद कर दिया गया, ऊपर लाल, मतलब केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरियाली हरा। अब बीच में गांधी जी के चरखा से डिनोट कर दिया गया ताकि गांधी जी के नेतृत्व में सब काम हो रहा है। इसके बाद फाइनल रूप से देखोगे, फाइनल रूप से यदि आप बात करोगे तो पता चलेगा 1947 ईस्वी में, 22 जुलाई 1947 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया के द्वारा ये अभिकल्पना दिया गया कि अभी इसके पहले जो गांधी जी के जो यहाँ बीच में चरखा था ना, यहाँ बीच में चरखा था गांधी जी के, तो चरखा को हटाकर अशोक के
24 को दिल्ली वाला जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ, अशोक के जो चक्र है उस चक्र को यहाँ लगा दिया गया और गांधी जी के चरखा को हटा दिया गया। ये सबसे पहले अभिधारणा किसने दिया तो बताओगे पिंगली वेंकैया। तो अंतिम रूप से झंडा तैयार कब बनकर रेडी हुआ? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को मतलब आज़ादी मिलने वाला था 15 अगस्त को। 15 अगस्त से पहले 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा में इसे अपना लिया जाता है। इनका नाम क्या है? वेंकैया, पिंगली वेंकैया के अभिकल्पना के तौर पर अपना लिया जाता है। फाइनली 1947 ईस्वी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद होता है और हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगते हैं। आगे चलकर 1950 ईस्वी में 26 जनवरी 1950 ईस्वी में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये आपको पता है। झंडा की लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो इधर होता है 3 भाग, इधर होता है 2 भाग। ये ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है झंडा का अनुपात कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। मतलब अगर ये 3 हिस्सा होगा ना, देख इधर होगा, इधर वाला होगा 2 हिस्सा, और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाए तो 2:3, और लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2। बुझ रहे हो? मतलब इधर 3 भाग, इधर से 2 भाग होता है। इसके बाद ये लाठी चक्र में बात किया जाए तो हमारा झंडा मान सम्मान सब, हम उनके जहाँ भी झंडा फहरता है हम नतमस्तक हो जाते, मान सम्मान करते हैं झंडा को। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो ऊपर का रंग होता है केसरिया, वो बलिदान का चिन्ह होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी अपना अपना बलिदान देकर तब जाकर इस राष्ट्रीय ध्वज को अपना पाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा बलिदान दिया गया है। ऊपर जो केसरिया रंग होता है बलिदान का चिन्ह धारण करता है, जो बीच में सफेद होता है शांति संस्कृति, शांति मतलब शांति बनाए रखने का प्रयास करता है, शांति का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और जो हरा भरा होता है वो हमारे देश की हरियाली के हरा भरा के रूप में माना जाता है। जैसे अब यहाँ देखो ऊपर आसमान में देखो तो केसरिया जैसा दिखाई देता है, ऊपर केसरिया है, बीच में एकदम आसमान कैसा, बीच में देखो तो एकदम सफेद टाइप होता है, नीचे पृथ्वी का मतलब ये हरियाली है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरियाली। तो इस प्रकार झंडा का विकास हुआ है। ठीक है, तो अब फाइनली क्या बताओगे? सबसे पहले मतलब औपचारिक रूप से किसने झंडा फहराया तो बताओगे मैडम भीखाजी कामा 1907 में पेरिस में। उससे पहले फहराया गया था 1906 में, लेकिन वो नाम नहीं मिलता कौन फहराया था। वो सभी लोग आपस में एकजुट होकर फहराए थे, लेकिन अंतिम रूप से जिसका अभिकल्पना था कि अब इसके बाद झंडा ऐसा ही रहेगा, इसके बाद नहीं चेंजिंग होगा, तो कौन थे? पिंगली वेंकैया। उनके द्वारा बता दिया गया था कि जो चरखा है ना बीच में गांधी जी को हटाकर वो अशोक के चक्र लगा दिया जाए। उसके बाद से हमेशा के लिए यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन गया और इसके सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं, यहाँ भी फहरता है। ओके।